दोस्तों नमस्कार। मैं आयुर्वेदाचार्य पंकज कुमार जहां अक्सर बात करता हूं रियल आयुर्वेद के बारे में। और आप लोग जान रहे हैं कि रियल आयुर्वेद कितना अच्छा काम करती है, फास्ट रिलीफ देती है। और ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल पड़े हुए हैं जहां पे क्रोनिक से क्रोनिक बीमारी और एक्यूट से एक्यूट, जहां पे हम बोलते हैं कि मेडिकल कंडीशन बनी हुई है, बिना हॉस्पिटल का कार्य नहीं हो सकती है। मैं कहता हूं कि मॉडर्न मेडिकल के बहुत सारे कार्य हैं, अच्छे कार्य हैं, बहुत से अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं। इसको मैं अवॉइड नहीं कर रहा, लेकिन जहां पे जरूरत नहीं है उस जगह पे अगर आप एप्लीकेशन करते हैं इन चीजों का, तो इसका दुष्परिणाम बहुत ज्यादा भयंकर है। आज लाखों लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जा रही है मेडिकल को यूज करने में। तो कहीं ना कहीं हम एक ऐसे होड़ में चले जा रहे हैं जहां पे क्योर की बात कुछ होती नहीं है। जिंदगी भर दवाइयां खाओ, बीमारियां पे बीमारियां बढ़ती है, और परिणाम लास्ट में क्या होता है वो सबको पता है, पता चल गया है। इसे बहुत ज्यादा डीप में जाके बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आज फिर से जमाना बदल रही है, और आयुर्वेद जो सच्चा है, सच्ची आयुर्वेद आ रही है। इसी में एक रियल आयुर्वेद है जो रियली में रियलिटी से काम करती है। और इसका साइंस भी बेसिक है कि हम एक सही तरीका से काम कर रहे हैं, साइंस का यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई नुस्खा ऐसे कि चलो भाई ले लो खा लो, ऐसा नहीं है। भगवान भरोसे नहीं, नीम हकीम खतरे की जान नहीं। ये वास्तविक चीजों को पढ़ती है और उस पे ही कार्य करती है, जिससे सफलता मिलती है। आज हमारे पास बैठी हैं यहाँ पे सामने अनीता कुमारी, इनका नाम हुआ है, पूरा परिचय देंगे। जैसे आप ये आसाम से अभी हैं, और इनको एक तकलीफ हुई थी जिसमें मेडिकल की जरूरत थी और ऑपरेशन की जरूरत थी। तो ये बताएंगे कि कैसे क्या हुआ इनके साथ। मैं थोड़ा सा इसको एलोबरेट करना चाहूंगा कि इनको एक तरह से देखा जाए तो मिसकैरेज हो गई थी। और परेशानी तो होती है भाई कि अगर बच्चा आपके पेट में पल रहा है और मिसकैरेज हो जाएगा तो परेशानी तो बहुत बढ़ जाता है। किसी को भी लगता है कि मेरे बच्चे आने वाले हैं, है ना। लोग रोने लगते हैं, कष्ट तो होती है। और उस स्थिति में एक तो मिसकैरेज, ऊपर से आप जा रहे हैं हॉस्पिटल, अल्ट्रासाउंड में पता चला कि आपके बहुत सारे जो अंदर एक तरह से देखा जाए अवशिष्ट पदार्थ वो जमा है, और वो एक टॉक्सिक है और आपको बीमार बना सकता है। और वहां पे फिर आपकी बात आए कि आपको तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो उस समय किसी भी पेशेंट को, या कोई भी लेडीज है, फीमेल है, उनको कैसा फील होता है। तो थोड़ा सा अनीता जी बताएंगे कि उस समय आपको फीलिंग कैसा हुआ था, और किस तरह से रियल आयुर्वेद आपको हेल्प किया, और आप बिना ऑपरेशन के घर पे कितना आसानी से आप ठीक हुए। आप जरूर बताइए, क्योंकि आप एक महिलाओं की ये सवाल नहीं है, लाखों महिलाओं का मिसकैरेज होती है। और इस अवस्था में उनको एक तरह से, आप लोग कुछ लोग धुलैया भी बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं कि ऑपरेट कराना पड़ता है अवशिष्ट पदार्थ को निकालने के लिए। लेकिन आपके कहानी से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ ऐसे कहानियां भी हम लेके आने वाले हैं कि मिसकैरेज को, इंडिया में मिसकैरेज को मैं रोक दूंगा। मैं भगवान तो नहीं हूं, लेकिन 80% मिसकैरेज को रोक दूंगा, और बहुत सस्ते उपायों से। यानी लाखों लोगों का मिसकैरेज होता है, मैं रोक दूंगा, क्योंकि मैं बहुत सारे महिलाओं का मिसकैरेज रोका हूं। ऐसे ऐसे महिलाएं आती हैं जिनको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पे मिसकैरेज हमेशा हो जाता है, जब जब उनको प्रेगनेंसी टरती है, और हो जाया करता है। लेकिन जब मेरे पास वो आए हैं, यानी 2 बार मिसकैरेज हो चुका है पहले पूर्व रूप में, तीसरा बार होने नहीं दिया जाता, और बच्चा सफलतापूर्वक आती। तो आज बताइए आप अनीता जी, क्योंकि आपका जी सर। बताना बहुत जरूरी है। जी सर, प्रणाम सर। मेरा नाम अनिता कुमारी है और मैं आसाम में रहती हूँ। कुछ महीने पहले, मतलब कुछ
जनवरी फरवरी की बात है, उस टाइम मेरा प्रेगनेंसी स्टार्ट हुआ था। और सेकेंड मंथ के लास्ट में मेरा कुछ ब्लडिंग आना स्टार्ट हो गया, जिसके कारण मैं काफी परेशान हो गई और जिसके कारण मैं मेडिकल गई। मेडिकल जाने के बाद डॉक्टर ने बताया कि अल्ट्रासाउंड कीजिए, और उन्होंने कुछ दवा दिया था खाने के लिए ताकि आपका ब्लडिंग रुक जाए। और उसके बाद एक सप्ताह के बाद उन्होंने मुझे बुलाया था। एक सप्ताह के बाद मैं खाने के बाद मैं दोबारा गई और मेरा दोबारा से अल्ट्रासाउंड हुआ। तो उसमें तो पता चला कि आपका बच्चा ग्रोथ नहीं कर रहा है और आपको ये बेबी वॉश करना पड़ जाएगा। बेबी वॉश करने से मुझे थोड़ा प्रॉब्लम भी हो रहा था। तो उन्होंने बोला कि कल आकर आप बेबी वॉश कर लीजिएगा। तो मैं घर आ गई और उसके बाद हस्बैंड से बात की तो उन्होंने बोला कि हाँ, कल चलेंगे और आप वॉश करा लेंगे। मैं फिर नहीं जाना चाहती थी, तो फिर मुझे किसने पंकज सर का, आयुर्वेदा पंकज सर का नंबर दिया उन्होंने, फैमिली मेंबर ने। तो मैं उनसे, उन्होंने बताया कि आप एक बार इनसे बात कर लो, उसके बाद जो अच्छा लगे वो कर लूंगा। तो मैं पंकज सर से बात की। उन्होंने बताया कि मैं आपको कुछ दवा देता हूँ। तो उन्होंने कुछ घरेलू दवा की बताया था, जो सुबह शाम खाने के लिए मुझे बताया था। एक सप्ताह के अंदर ही उन्होंने बताया कि आपका वेट लॉस हो जाएगा। और वो दवा कुछ नहीं था, किचन का ही बस सामान था। हल्दी और मेथी और गुड़, बस ये ही तीन, और एक बताए थे पापा पपीता आप खाइएगा। ये खाने के बाद मैं एक सप्ताह खाई, उसके बाद मैं मेडिकल गई। वहां पर मैं से मतलब अल्ट्रासाउंड कर, मैं तो सोची कि सर क्या मेरा बेबी वॉश हो चुका है अच्छे से, तो वो बताएं कि हो चुका है। और मुझे तो ये नहीं हुआ कि ऐसे यही सब खाने से बेबी वॉश हो जाएगा। मुझे तो लगा मेडिसिन खाना पड़ेगा ऐसा कुछ, या फिर ऑपरेशन कराना पड़ेगा। पर पंकज सर का शुक्रिया मैं करती हूँ कि उन्होंने मेरा घर बैठे ही मेरा ऑपरेशन कर दिया। इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमें अपनी चीजों को समझना जरूरी होता है। बात ये नहीं है कि घरेलू चीजों में हमने क्या प्रयोग किया, बात सबसे बड़ी चीज क्या होता है कि हमने किस बेस पे कहाँ पे क्या इस्तेमाल किया। अक्सर होता क्या है कि लोग बहुत सारे थेरेपी को सुनते हैं कि मैंने ये प्रयोग किया, ये पाया, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सब में एक प्रयोग लागू ही हो। क्योंकि रियल आयुर्वेदिक कभी नहीं कहती है कि आप एक प्रयोग सबको दो। एक एजुकेट होना बहुत जरूरी है। आपको बिलीव था कि हम घर पे ठीक हो जाएंगे इसको पी करके, तो आप इंतजार किए। बहुत ऐसे लोग हैं इंतजार नहीं करते, वो मेडिकल भागते हैं क्योंकि उनको मेडिकल में लगता है कि हम यहाँ पे ठीक होंगे। लेकिन सत्य यही है कि जिसके लिए आपको ऑपरेशन की जरूरत थी वो घर पे ठीक हुआ। 10 दिन के बाद आप जब जाकर के जांच करवाए, एक सप्ताह लेने के बाद आपकी सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हो गए। तो कितना आसान है ना, वहां पे मशीन का टच हुआ ना कुछ है। आजकल देख रहे हैं ना, मशीन की कट लगने से कैंसर तक की बीमारियां हो जाया करती है। बार बार बिना मतलब कि हम क्या करते हैं कि जाके ऑपरेशन कराने लगते हैं, कोई चीज को नॉर्मल समझते हैं। लेकिन आज लोहा लगना, कहता है ना कि बहुत चीज में लोहा लगती है तो कुछ और हो जाती है। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरत नहीं है, तो बार बार चीजों पे ऑपरेट कराना सही नहीं है। ऐसे तमाम केसेस आते हैं कि जी मैं पहले ऑपरेट कराया था, बाद में पता चला कि वहां पे कैंसर डेवलप हो रहा है, बाद में चला ये क्योंकि होता क्या है, कैंसर में भी तो कई ऐसे लोग आते हैं, मैं देखा हूं। अब किन्हीं का टेस्टिकल में चोट लग गया, बाद में कैंसर में कन्वर्ट हो गया। किसी में लंग्स में चोट लगा था, बाद में कैंसर में कन्वर्ट हो गया। एक महिला थी, वो स्नान करते हुए अपने एक बाल्टी हो जाता और उस पे गिर गई, चोट लग गया उसके प्राइवेट स्पॉट में, बाद में कैंसर हो गया वहां पे। तो जब चोट लगने से भी कैंसर हो सकता है, तो ये जो छुरे चाकू की हम बात करते हैं, बार बार काटने की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या वो डेंजर नहीं है? नहीं? यहाँ पे तो डेंजर है। इसलिए केवल आयुर्वेद से ठीक होना घर पे इतना तक ही नहीं है। मैं तो ये कहूंगा कि आप जान माल सबसे बच रहे हैं।
हम ये सोचते हैं कि जो एलोपैथ नहीं कर पाई वो प्रक्रिया मेरा आयुर्वेद कर लिया। इतना ही नहीं, आयुर्वेद नेक्स्ट फ्यूचर के लिए भी आपको बचा रखी है ना, कि वहां पे कोई चाकू नहीं लगी, कोई छुरी नहीं लगी, कोई औजार वैसा औजार की इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो ये कहूंगा, चाहे वो दांत का इलाज कराएं, कुछ का करें, कष्ट होता है तो लोग भागते हैं, कराते हैं, लेकिन जहां तक संभव हो आपके बॉडी में लोहा का औजार, ये चाकू है ना इस तरह के, ये नहीं लगना चाहिए। ये लगती है ना, कहा जाता है कि लोहा लग गया ना भाई अब ठीक होगा नहीं, ये पुरानी कहावत है कि लोहा नहीं लगना चाहिए। लेकिन हम बात बात पे चीरने फाड़ने की बात करते हैं केवल। चलो, कुछ इमरजेंसी कंडीशन है जहां पे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप जाइए। किसी को कोई गोली मार दिया, किसी का पैर कट गया, हाथ कट गए, तमाम ऐसा चीजें वो में एक रिक्वायरमेंट है, होना चाहिए। लेकिन हम बात बात पे चलो वर्षन करा लेंगे, चलो हम ये करा लेंगे, बिना मतलब के ऑपरेट करा लेंगे, तो इसका नुकसान है। हम ये चाहते हैं कि वो नुकसान नहीं है। ऐसे बहुत सारे महिलाएं जिनको बच्चा गर्भ ठहर जाती है और बाद में सोचते हैं कि कुछ मेडिसिन खा लेंगे, ऐसे मेडिसिन खाते हैं जिससे शरीर में जहर तक फैलती है, बाद में उनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होता है। एक महिला खाली थी वो टैबलेट, उनका एक बच्चा होकर के डेथ किया, दूसरा बच्चा डेथ तो नहीं किया, लेकिन आज तक बच्चा लंगे है, आज तक एक कपड़ा नहीं पहन पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो बीमारी पकड़ लिया, उसके स्किन में, पूरा स्किन में फोड़े पड़ते हैं, आप देख के दंग रह जाओगे, आपके रोए कप जाएगा। जब से पैदा हुआ है, 3 साल का 4 साल का बच्चा हो चुका है, अभी तक एक कपड़ा नहीं पहन सकता है। क्यों? क्योंकि फोड़े उठते बिना मतलब के पूरे शरीर में, हम मेडिकल को ठीक भी नहीं कर पा रहे। मतलब क्या है कि वो कुछ जहरीला चीज खाए कि जिससे आपका बच्चा जो पैदा भगवान ने किया उसको आप जबरदस्ती मार दे रहे हैं। तो इससे कितनी कॉम्प्लिकेशंस आती है महिलाओं को, इसके बारे में सोचते नहीं। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि अगर दवाइयों से अगर गर्भ नहीं गिरती है तो हम क्या करते हैं, वर्षन जाके करवाते हैं। उससे जानते हैं नुकसान होता है। अगर आपको कहीं ना कहीं वो पार्ट आपका कमजोर हो गया ना, तो लिकोरिया पकड़ ले, कुछ ऐसी चीज होगा, जल्दी ठीक होगा नहीं, और आप जिंदगी भर के लिए झेलोगे, बड़ी से बड़ी व्याधियां लग जाती है। तो जागरूक होना, एजुकेट होना बहुत जरूरी है। हमारा ये मकसद नहीं है कि हम आपको एक सक्सेस स्टोरी लेकर के आए और बताया कि बस देखिए यहाँ पे अनीता जी इनको ऑपरेट के लिए बोला और हमने इनको ठीक कर दिया, घरेलू चीजों और तमाम ऐसा चीज को, जड़ी बूटियों को दे करके जो भी जितना सुविधा पड़े। ये केवल नहीं है यहाँ पे बताना, बताना ये है कि आखिर रियल उद्देश्य क्या होना चाहिए, रियल वे क्या है लाइफ का। लाइफ का रियल वे नहीं है कि बात बात पे ऑपरेशन, बात बात पे। ऐसे भी कुछ दिन पहले देखिए एक महिला जिनको ब्रेस्ट कटने से बच गया, अगर वो रिस्क नहीं लेती, वो सोचती कि पता नहीं क्या हो जाएगा, डर गई होती, तो उसकी ब्रेस्ट कट गई होती। लेकिन आज बिना कटे हुए पूर्ण रूप से स्वस्थ है, उसमें कहीं से इफ बट नहीं है कि कल को ये होगा। इसलिए मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी महिलाएं हैं वो डरना बंद कर दे। कोई ब्रेस्ट में ट्यूमर है, गांठें हैं, बार बार उसको सर्जरी कराना, बार बार उसको चेकअप कराना, तमाम चीज में फंस जाता है लोग, उसी में उलझ जाता है, कहाँ ठीक होता है। जब एक डायबिटीज ठीक नहीं हो रही है, आज दवाई खाते हैं, डायबिटीज नॉर्मल आती है, कल छोड़ते हैं 400 500, तो कोई भी बीमारी कैसे दबी वो रहेगी, ठीक हो जाएगी? वो जब तक दबी है दबी है, उसका स्टाइल है, धीरे धीरे पैदा होकर के ग्रो करती है। कुछ बीमारियां हैं कि बस तुरंत बढ़ी तुरंत कम हो जाती है। जैसे देखो, आपको डायबिटीज बढ़ती है, आप एक टैबलेट खाते हैं, डायबिटीज कम हो जाता है, फिर दूसरा दिन अपने स्टीम पोजीशन पे पहुंच जाता है। कैंसर ऐसे नहीं होता है कि कैंसर एक दिन में हुआ एक दिन में बढ़ गया। तो जब वो दबती है ना, तो एक लंबा टाइम हो सकता है दबी रह जाए, किसी को 1 साल दब जाए, किसी के लिए 2 साल दब जाए, किसी के 6 महीना, किसी का 3 महीना, किसी का 4 साल भी दबी रह सकती है, ऐसा होता है। लेकिन वो उभर के भी आता है और उसी को हम मानते हैं कि ठीक हो गया। तो मतलब है कि आयुर्वेद आज
बड़े पैमाने पे काम कर रही है रियल आयुर्वेद। और देखिए कितनी आसान तरीका से आप बाहर निकल गए। आप जैसा लाखों महिलाएं हैं जो इस समस्या से जूझ रही है। सबसे पहले तो गर्भ गिरे ही नहीं, मिसकैरेज हो ही नहीं, इसका उपाय सबसे बढ़िया कि इसका उपाय कर लेंगे। अगर हो भी गया तो हम फिर से जाके ऑपरेशन के चक्कर में फंसे नहीं, घर पे ठीक कर लें। ये दोनों काम बहुत संभव है। और कितना रिजल्ट इसका होगा? इसकी रिजल्ट है, अगर 100 महिलाओं का होता है तो उसमें 80+ महिलाओं को मिसकैरेज होने से बचा सकते हैं और 80+ महिलाओं को ऑपरेशन होने से बचा सकते हैं। दोनों चीज। और तीसरा नंबर होता है क्या चीज? सिजेरियन। उससे भी 80% महिलाओं को बचा सकते हैं। है वो तरीका आयुर्वेद का कि अगर उस डाइट पे, उस प्लान पे रखा जाए ना, तो बच्चा केवल कैसे होता है ना, दर्द होगा, इतना दर्द नहीं तड़पेंगे। जैसे लोग प्रेशर करता है ना, जैसे लैट्रिन पे बैठता है ना बाथरूम में, उस प्रेशर से बच्चा निकल जाएगा। मैं किया हूं ऐसा कि जैसे बस लैट्रिन करके दबाते हैं, बस प्रेशर से बच्चा बाहर। सोचिए कितना ही चाहिए, एक बार रात से। बहुत देर हो गई। ऐसा डाइट है, ऐसे लिक्विड की प्लान है कि अगर महिलाओं को उस प्लान पे रख दिया, डॉक्टर बोलते हैं कि देखो ऑपरेशन करना पड़ेगा, बच्चा एकदम बिल्कुल बाहर, बस एक तो लैट्रिन के अधिकतर सब दबाव इतना बाहर। अधिकतर लेकिन जाने ये पर चीज है, डॉक्टर अरे कहते एक हैं। महिलाओं के मैंने किया था, वो बाथरूम गई ना, बच्चा बाथरूम में निकलने गया। ये प्रभाव है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि बच्चा हो रहा है। इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं आयुर्वेद में। लोग, महिलाएं तड़पती है दर्द से, बहुत बेचैनी होता है, दर्द होता है बच्चों ने, लेकिन अगर उसको सही से डाइट दिया जाए, सही से परहेज किया जाए, सही से सही टाइम पे सही एक्सरसाइज, तमाम चीज जोड़ा जाए, तब वो संभव है। लेकिन आज हमारी सारी जो है ना व्यवहार है, आहार है, विचार है, सब उल्टा चल रहा है, तो काम भी उल्टा हो रहा है। देखिए ना, 100 महिलाओं में लगभग 90% महिलाओं के, 80% महिलाओं को सीजर हुआ। भाई क्या हो गया? ऑपरेट हो गया। क्या हो गया? ऑपरेशन इजी वे में करा। इतना ज्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें जागने की जरूरत है, जगाने की जरूरत है, और उभर करके सामने आने की जरूरत है। तो मैं इस पे भी जागरण करूंगा, लोगों को एजुकेट करना चाहेंगे, महिलाओं को भी और उनके हस्बैंड को भी, ताकि एक सपोर्ट सिस्टम से सब चीज संभव है। आज आईवीएफ कराते हैं बहुत सारे महिलाएं, ऐसे महिलाएं भी हैं मेरे पास, सक्सेसफुली लेके आऊंगा, कि जो 2-2 बार आईवीएफ कराने के बाद उनका फेल हो गया है आईवीएफ, उसके बाद सक्सेसफुली उनको बच्चा हुआ रियल आरबीएस से। ऐसे लोग हैं जिनका 2 बार आईवीएफ फेल हो गई, नहीं सक्सेस हुआ। एक आईवीएफ कराने में कम से कम लाखों रुपया खर्च होते हैं, और उसमें कष्ट भी बहुत होता है। ऐसा नहीं है कि इजी है, तो हम क्यों नहीं आसान तरीका से कर लें? तो महिलाओं का सब चीज सॉल्व हो सकता है। बांझपन के एक से एक इलाज है आपके आयुर्वेद में, ऐसा नहीं है। मैं तो ये कहूंगा आपके माध्यम से कि सबसे पहले रियल आयुर्वेद अपनाइए। अगर ना हो तो बस लास्ट कीजिए, हो सकता है उसमें, जरूरी नहीं कि उसमें हो भी जाए। इसमें चांसेस है कि 90% होगा, पैसा भी कम खर्च होगा, शारीरिक मानसिक सब तरह से बचेंगे भी। तो हमें एक पहला ऑप्शन इसको लेना चाहिए जिसमें सब तरह से सुरक्षा है। आईवीएफ में तो इमरजेंसी कंडीशन हो जाता है, कितना कुछ महिलाएं तो मर भी गई, आईवीएफ करा के गई, बाद में प्रॉब्लम आया, डेथ कर गई महिलाएं। ऐसा भी न्यूज है। हाल में मेरे ग्रुप में जुड़े हुए थे, वो भी आईवीएफ करवाई थी, कॉम्प्लिकेशन हुआ कि बाप रे बाप चिल्लाना चालू कर दी। हम बोले कि कोई बात नहीं है, रियल आयुर्वेद है आपके साथ। रियल आयुर्वेद को थेरेपी दिया गया उनको, हॉस्पिटल में दर्द तक नहीं बंद हो रही थी, वहीं पे दर्द बंद कर दिया गया उनके परिवार के सामने। परिवार अचंभित रह गए कि जो ये सब दवाइयों से नहीं बंद हो रहे थे दर्द,
इतना आसान तरीका से बंद कर दिया गया, हॉस्पिटल में वहीं पे इलाज खोद दिया गया, वहीं पे फॉर्मूला बता दिया गया। उसके लिए कहीं जंगल की जड़ी बूटियां लाने की जरूरत नहीं पड़ी कि आप जंगल जाओगे ये जड़ी बूटी लाओगे तभी ठीक होगा। एक तो दिमाग की खेल है, और वो ठीक हुए, बाद में रिपोर्ट तक नॉर्मल कर दिया गया उनका। जहाँ पे आपके एलोपैथ नहीं संभाल रहे तो वहां पे उनका काम है सीधे काटो पीटो। भाई यही कहानी नहीं है कि कुछ को काट दो निकाल दो तभी हो सकता है। देखे ना, एक महिला जिनकी अभी आई थी ब्रेस्ट वाले में, क्या बोला डॉक्टर, ऑपरेट होगा, बायोप्सी होगा, और 3 महीना लगेगा जख्म सूखने में, जबकि 13 दिन में सब चीज क्लियर। 13 दिन में तो पार्टी मना रही है। तो ये पावर है आयुर्वेद का, ये पावर है सचमुच में, और पावर को हमें समझना होगा। हम अक्सर इस चीज को भूल करते हैं कि आयुर्वेद नहीं काम करती है, मतलब क्या है, हम नहीं काम कर रहे हैं। आज न्यू रिसर्च की जरूरत है, और हम न्यू रिसर्च कर रहे हैं, एक से एक रिसर्च करके बैठे हैं, एक से एक मेरे पास फार्मूला है भाई। ऐसे ऐसे फार्मूला है कि लोग दंग रह जाएंगे। वो फार्मूला आपको किताबों में नहीं मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा खुद हाथ से, देखिए पेन है ना, इससे लिखा हुआ फार्मूला, एक से एक डायरी बना के रखा हूं, मोटी मोटी ऐसे हजारों डायरियां रखे हुए हूँ। वैसे ऐसे फार्मूला, अभी तो मेरा पिटारा खुलना बाकी है। अभी मैं इंडिया में 30%, आपके सामने बोल रहा हूँ, इसमें कहीं झूठ नहीं बोल रहा, 30% मेडिसिन का मैं यूज कर रहा हूँ। 70% मेरे पिटारे में आज भी बंद पड़े हैं, इसलिए कि सब कुछ सब जगह मिलती नहीं, संभव है नहीं, और 30% पे ही हम काम कर रहे हैं, और उस पे आज इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर वो 100% में कन्वर्ट होगा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा बीमारी ना हो जो ठीक ना हो। और जो ठीक है, ये बीमारी अगर रियल आयुर्वेद में नहीं होता तो हमें नहीं लगता कि कोई पत्ते उसको ठीक भी कर पाए। ऐसी पोजीशन बना सकता है आयुर्वेद। आयुर्वेद समुद्र है, आप समझिए, बहुत अच्छा चीज है, और बड़ा मजा आ रहा है हमें। और हमें तो ये मनोरंजन लगता है। लोग हमसे पूछते हैं कि आप 24 आवर्स लगे रहते हो आयुर्वेद में, क्या आपको मन नहीं करता है इधर जाना उधर जाना, क्या आप लगे रहते हो? हमें लगता है कि मेरा मनोरंजन ही यही है, हम इसी में खुशी महसूस करते हैं, क्योंकि मेरा केवल एक व्यवसायिक टर्म नहीं है, मेरा पैशन है। और पैशन जब कोई चीज होता है ना, तो इंसान लगातार करता है, फिर भी उसकी जी नहीं उठती है। इसीलिए हम एक से एक रिसर्च कर पाते हैं। कारण क्या है कि हमको एक व्यवसाय के रूप में, कि भाई एक डॉक्टर बन गए, इलाज कर रहे हैं, कुछ पैसे आ रहे हैं, घर चल रहा है, परिवार अच्छा चल रहा है, इस बेस पे हम काम नहीं कर रहे हैं। हमारा मनोरंजन है, हम इसके साथ जीते हैं, बड़ा मजा आता है। लगता है कोई ऐसी इलाज जो क्यों नहीं ठीक हो, कैसे ठीक नहीं हो। यही है मेरा सफलता का मेन राज। इसलिए आज देखिए आप भी ऑपरेशन से बचे, और आपके माध्यम से बहुत लोग बचेंगे। जिन लोगों को भी कभी भी बच्चा रहता है, और मैं मैसेज दे रहा हूँ, मिसकैरेज का डर रहता है, तो वो एक बार कांटेक्ट कर ले, उनकी मिसकैरेज नहीं होगी, भगवान धनवंतरी चाह तो भगवान ऊपर है, हम तो कर्तव्य कर सकते हैं, मिसकैरेज नहीं होगी। दूसरी चीज है कि जिनको मिसकैरेज हो गई है तो उनका ऑपरेट होने दिया नहीं जाएगा, घर पे आसानी से ठीक हो जाएंगे। तीसरी बात है कि जिनको ये डर लगा हुआ है कि मेरा बच्चा सीजर से होगा, ऑपरेशन से होगा, तो अगर वो सही से डाइट प्लान और तमाम औषधियां जो बताई जाएगी उसको आप करेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी होगा। बशर्ते इसमें सबसे बड़ा ध्यान रखना है, सबसे बड़ा ध्यान इसमें रखना क्या है कि आप किसी भी चालाक डॉक्टर के चक्कर में ना फंसेंगे। एक सही हॉस्पिटल का आप रेख में रहेंगे, एक सही नर्स दाई जो भी होती हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके आपके हित में ही डिसीजन देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने हित में डिसीजन लेते हैं। जो अपने हित में लेंगे तो आपको ऑपरेट कर देंगे, जो आपके हित में देंगे वो सही सजेशन देंगे कि करना क्या होगा ऐसी स्थिति में, है ना? क्या जी, लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो बहुत कुछ बोला। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि रियल आयुर्वेद से ही जुड़ना अच्छा रहेगा, और सिर्फ मेडिकल जाने से बचा रहेगा।
खुश रहेंगे सब लोग। चलिए, थैंक यू, बहुत अच्छी बात है। लास्ट में आपके मैसेज है कि रियल आयुर्वेद से जुड़िए, मेडिकल से बचिए, क्योंकि मेडिकल का एक रूप आ गया है रियल आयुर्वेद। एक लोगों का ऑप्शंस आज है एक्यूट और क्रोनिक दोनों में। क्या क्रोनिक में, एक्यूट में भी, कि कंडीशन खराब है तो ठीक हो सकते हैं। अभी आपका एक और मैसेज था ना कि आप इमरजेंसी हो गया था, शरीर में ताकत नहीं लग रही थी, क्या आप बाहर निकले जी जी। हैं? यस सर, बाहर निकले, बहुत सडनली हो गया ऐसा कुछ, फीवर वो सब, कुछ बैठ नहीं पा रहे थे, उससे भी बहुत दिक्कत हो गया। फिर वही आप दवा बताए थे, फिर उससे भी मुझे बहुत जल्दी राहत मिल गया। चलिए, बताइए कि इनको एट ए टाइम इमरजेंसी हो गया कि बेड से उठना दिक्कत हो गई थी, क्या जी परेशानी थी ना आपको, बेड से उठना प्रॉब्लम था? जी सर। कैसे एकदम झटके में आप उठ गए, सब चीज काम हो गया, वो दवाइयां आपके घर में अवेलेबल हो गया आसपास हैं, पंसारी के यहाँ भी जी जाने जी। की जरूरत नहीं पड़ी। ये है रियल आयुर्वेद की ताकत, पावर ऑफ रियल आयुर्वेद। एक भगवान की तरह सब जगह है, जहां खोजोगे वहां मिल जाएगा। ये सबसे इसका विशेषता है। थैंक यू। मैं फिर से दूसरे वीडियो और सक्सेस स्टोरी के साथ मिलूंगा आप लोग के साथ, क्योंकि हम आपके बल को बढ़ाना चाहते हैं। आपके जो होता है ना, चीजों को गिराना नहीं चाहते, लोग गिरा देते हैं। नहीं, मनोबल को ऊंचा करके चलना होगा, क्योंकि आपकी धरोहर, आपकी संस्कृति आयुर्वेद है। और इस आयुर्वेद के सहारे एक से एक काम हो सकते हैं। बस हमें रिसर्च करने की जरूरत है, आगे कुछ करने की जरूरत है। ये रटी रटावट 5,000 वर्ष पहले जो लिखी गई है, उसी को बार बार जाके दिखाना करना, ये होता नहीं है, वो होता है, तमाम ऐसा चीज, और सभी चीज को बिना किए हुए मान लेना आज कहीं ना कहीं सही नहीं है। मैं नहीं मानता हूं इन चीजों को। हम जो करना चाहते हैं, और बहुत चीजें हो सकती है, संभव है, बशर्ते हमें दिली इच्छा होना चाहिए उसको करने के लिए। और हम इस पे सफलता पूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। और साथ में अगर आप लोग भी जुड़ते, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, उनको तो मैं आह्वान करना चाहूंगा कि वो रियल आयुर्वेद को एक बार सीख ले। मुझे लगता है कि वो अपने प्रैक्टिस में चार चांद लगा लेंगे, और लाखों लाख लोगों का कल्याण हो जाएगा। इसलिए जरूर रियल आयुर्वेद एक बार सीखिए। थैंक यू।